बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचटी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। रात के इस पहर इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा पैगाम भिजवा दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं और शहबाज शरीफ ने इमरान खान से मुलाकात के लिए वक्त और तारीख का तयन कर लिया। शहबाज शरीफ इमरान खान से क्यों मुलाकात करना चाहते हैं और आखिर क्या मामला हुआ है, क्यों इतनी गहमा गहमी। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत इमरान खान साहब के तमाम तर इत्तेहादियों, तमाम तर चाहने वालों, इमरान खान साहब के पार्टी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ इमरान खान से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। आखिरी मामला क्या है, क्या ऐसा तूफान आने वाला है, क्या धमाका होने वाला है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। क्योंकि इस वक्त एक सूरत हाल बन चुकी है कि पानी जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम की गर्दन तक आ चुका है और सर को पहुंचने वाला है। सब सर तक पहुंच जाता है पानी तो फिर बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आगे बढ़ने से पहले, मजीद तफसीलात की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। हमारा और आपका साथ यूं ही हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, एपीसी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का इजलास होने जा रहा है। यह इजलास 7 फरवरी 2023 7 फरवरी को इस्लामाबाद के अंदर यह इजलास होगा। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करती है, शेख रशीद को इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करती है, शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करती है। तीसरी तरफ आईएमएफ की टीम जो है वो भी इस्लामाबाद बैठी हुई है और सियासतदानों को वार्निंग दे दी गई है। आईएमएफ की तरफ से कह दिया गया है आप कर्जा रिटर्न नहीं कर पा रहे, आप हमारी शराइत के ऊपर अमल दरामद नहीं कर पा रहे, हम आपको कर्जा नहीं देंगे अगर हमारी शराइत पर अमल दरामद नहीं करते। क्योंकि पेट्रोल माशी सूरत हाल तबाह बर्बाद हो चुकी है। इस वक्त एक चीज आपने समझनी है कि माशी सूरत हाल तबाह हो चुकी है। आईएमएफ की टीम बैठी हुई है और वो मजीद कह रही है कि मजीद चीजें महंगी करें और 17 ग्रेड से जायद जो 17 ग्रेड के जो अफसरान हैं इनसे ऊपर की 17 ग्रेड से लेकर इससे ऊपर के तमाम दर अफसरान के असासे भी शो करें। आईएमएफ की शराइत इतनी तेजी के साथ आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब को परलो पड़ चुकी है। पूरी पीडीएम इस वक्त घुटनों के बाल आ चुकी है। गिरफ्तारियां करके मामलात को कवर करने की कोशिश की, नाकाम रही। अब इमरान खान साहब को याद कर लिया गया है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पीडीएम के सरबराह शहबाज शरीफ साहब ने दावतनामा भिजवा दिया इमरान खान साहब को और कह दिया कि 7 फरवरी को आप इस्लामाबाद आए, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं उन सबको इकट्ठा करने का फैसला कर लिया गया है। इसके 2 वजहें, पहली वजह क्या हो सकती है और फिर बात करेंगे क्या इमरान खान साहब को इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर जाना भी चाहिए या नहीं, एजेंडा क्या होगा। नाज़रीन किराम, सबसे पहली बात यह कि हमेशा से आज से 70 साल हो गए हैं, स्पेशली ये जो 40 साल गुजरे हैं लास्ट, इन 40 सालों के अंदर पाकिस्तान के जितने भी सियासी जमातें थी, जितने भी लोग इक्तदार के अंदर आए, इन लोगों ने मुल्क को दोनों हाथों से नोच खाया है। पाकिस्तानी अवाम का खून पी लिया है इन लोगों ने, तबाह बर्बाद कर दिया माशी निजाम को, हर एक चीज गिरवी रख दी इन सियासतदानों ने। अवाम फाका कशी इख्तियार कर रही है, नवाला लोगों की मुंह तक नहीं पहुंच रहा। आटा महंगा, चीनी, पेट्रोल, दालें, ज़रूरियात जिंदगी की हर एक चीज इस मुल्क के अंदर महंगी हो गई है, सिर्फ उन्हीं सियासतदानों की अय्याशियों की वजह से। चाहे वो नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, मौलाना हो, इमरान खान ही क्यों ना हो, सब ने किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जिसने जितना नुकसान पहुंचाया इस मुल्क को उसने पहुंचाया। अब इन लोगों ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला ली। इसके अंदर इन्होंने एक फैसला ये करना है, भाई हम लोगों ने बहुत लड़ा एक दूसरे से गिले शिकवे भी होंगे, बहुत लड़ाइयां की। अब बेहतर है कि हम सब मिल बैठ कर मामलात तय करें, मिल बैठ कर खाएं, खाने दें। खान साहब आप अपना हिस्सा लें, हमें हमारा हिस्सा लेने दें, हम आपके तमाम दर केसेस माफ करते हैं, आपको रिलीफ देते हैं, जो दिल है मुल्क के अंदर करें, हम नहीं बोलेंगे, हम जो कर रहे हैं आप ना बोलें।
हम मजीद पेट्रोल महंगा करते हैं, 310 तक लेके जाते हैं, आटा, घी, दालें, चीनी, तमाम तर चीजें महंगी करते हैं, बिजली गैस महंगी करते हैं। आपने खान साहब नहीं बोलना, आपने हमारा साथ देना है, आपको हिस्सा मिल जाया करेगा बनी गाला के अंदर, यजमान पार्क के अंदर। पहली बात तो ये, अगर इमरान खान साहब मुतमिन होंगे तो चैप्टर ही हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब ये गलती कभी नहीं करेंगे। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर शिरकत कर लेते हैं तो इमरान खान साहब ये गलती नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि पीडीएम इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, पीडीएम से मुल्क नहीं चल रहा, अवाम पीडीएम से बहुत ज्यादा तंग है। हालांकि यहां तक कि पीडीएम इमरान खान साहब को यह भी ऑफर कर सकती है कि खान साहब आप 3, 4, 5 सीटें ले लें, आपको काबीना के अंदर आपके लोगों को शामिल कर लेते हैं, नेक्स्ट इंतखाबात के अंदर पंजाब आपको दे देंगे। लेकिन इमरान खान साहब की जिद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन्हें अपनी गर्ज है, अपने ओहदे से गर्ज है और वज़ीर आज़म शिप से गर्ज है। इमरान खान साहब को सिर्फ वज़ीर आज़म शिप चाहिए। पीडीएम और शहबाज शरीफ एंड कंपनी किसी सूरत इमरान खान साहब की इस बात के ऊपर रजामंद नहीं होंगे, और जिस वजह से इमरान खान साहब इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का बाइकाट कर देंगे, शिरकत करके भी बाइकाट कर देंगे और इनके साथ किसी भी मुआहदे के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब चाहेंगे कि पाकिस्तान मजीद जो है वो तंजली का शिकार हो, मजीद तबाही का शिकार हो, माशियत मजीद तबाह हो, अवाम फाका कशी भूखे मरे, क्योंकि इमरान खान साहब को सिर्फ अपनी जाती कुर्सी की गर्ज है। वो चाहते हैं कि अवाम पीडीएम से तंग हो, मैं इक़्तिदार के अंदर हूं, अवाम मुझे मौका दे। इन सियासतदानों को सिर्फ मैं है अपनी अवाम की नहीं। खैर, इमरान खान साहब ऐसा नहीं करेंगे, किसी भी शराइत के ऊपर नहीं आएंगे और उठ के चले जाएंगे। दूसरी बात यह होगी, इमरान खान साहब को और तमाम पार्टी जो क़यादत होगी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर, सबको बताया जाएगा मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल नाकाम हो चुकी है, तबाह हो चुके हैं, IMF के मजीद मामलात हैं, हमें मिलकर चलना चाहिए। और तीसरा फिर यह हो सकता है कि एक चीज जिसके ऊपर मैंने पिछले मुसलसल कई प्रोग्रामों के अंदर बहुत से लोग, बहुत से सीनियर साफी इस बात के ऊपर तायद भी कर चुके हैं, तस्दीक भी कर चुके हैं कि इस मुल्क के अंदर अब बनने जा रही है जो है मखलूत हुकूमत, टेक्नोक्रेट की हुकूमत। टेक्नोक्रेट की हुकूमत ये सियासतदान बनाने जा रहे हैं, जो ज्यादा चांसेस हैं इस चीज के कि इमरान खान साहब जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना, तमाम तर जो बड़ी पाकिस्तान की जमातें, इन सब के एक एक दो बंदों को एक साथ रख के खामोशी के साथ टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाए जाने के भी इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी पीडीएम की हुकूमत जो है, कौमी सलामती कमेटी की जो मेंबरान थे, इन्होंने इसके ऊपर वर्क किया था। अगर ये हुकूमत पीडीएम की नहीं चलती तो फिर टेक्नोक्रेट की हुकूमत बनाकर इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत की जाए, ताकि जो आए वो खाए भी, कमाए भी, खाए भी, मुल्क के ऊपर भी लगाए, अपने घरों में भी लगाए, नेक्स्ट इंतखाबात के लिए बचा के रखे। और इसके अंदर यह भी बात तय होगी कि आइंदा मजीद 2, 2.5, 3 सालों के लिए कौमी इंतखाबात भी नहीं होंगे। इमरान खान साहब का हमेशा से मुतालबा है कि या तो मुझे वज़ीर आज़म की कुर्सी दें, अगर नहीं दे सकते तो इंतखाबात करवाएं। पीडीएम दोनों बातों पर नहीं आएगी, क्योंकि पीडीएम को पता है कि अवाम के अंदर उनकी पोजीशन बिल्कुल सिफर है। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त मामलात नहायत तशवीशनाक मराहिल के अंदर पहुंच आए हैं। IMF ने कह दिया कि पीडीएम को कि हमारी ये शराइत कबूल करें, भाई पेट्रोल महंगा करें, चीनी महंगी करें, बिजली गैस महंगी करें, टैक्सेस लगाएं ज्यादा से ज्यादा, रोटी जो है 60 रुपए की एक क्यों नहीं करते आप। तो ये उन्होंने कह दिया। और मेरे ख्याल के अंदर अगर क्या इमरान खान साहब को जाना चाहिए या नहीं, एक सवाल था, तो मेरे ख्याल के अंदर इमरान खान साहब को जाना चाहिए। अगर बात अवामी मफादात की होती है, मुल्की मफादात की होती है, अवाम की होती है, अवाम की बेहतरी के लिए होती है, मुल्क की बेहतरी के लिए होती है, तो इमरान खान साहब को आगे बढ़कर हाथ बढ़ाना चाहिए, एक लीडर की तरह, एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह, अवाम की तर्जुमानी करने वाले लीडर की तरह। अगर इमरान खान साहब को लगता है कि ये सौदाबाजी करना चाहते हो तो इमरान खान साहब को बाइकाट करना चाहिए, बाहर आकर बताना चाहिए अवाम को कि पीडीएम एक बार फिर अवाम का जब सौदा लगाने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन इकराम, आगे शाह महमूद कुरैशी साहब एक टीवी टॉक शो के अंदर वो ये कह रहे थे कि भाई हमें तो पता ही नहीं है, सॉरी, हमें इमरान खान साहब को बुलाया गया है, हमें पहले ये जानना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हमें वो क्यों बुला रहे हैं, क्या उनका बुलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये तो नहीं कि हमें डराना या धमकाना। भाई शाह महमूद कुरैशी साहब, ये ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर डालकर बाहर से कुंडी लगा देंगे और फिर इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कोई डराएंगे धमकाएंगे नहीं,
कोई नहीं दबाएंगे, कोई दबाव डालने की, प्रेशर डालने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ का सामना होने जा रहा है और ऐसे चांसेस जाहिर हो रहे हैं कि इमरान खान साहब उस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर जरूर जाएंगे, एक बार उनका मुकाबला करेंगे और डट कर उनके सामने बैठने की पूरी कोशिश भी करेंगे। अब देखते हैं कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस क्योंकि 7 तारीख को होने जा रही है, उसके अंदर क्या फैसले होते हैं, इस हवाले से मजीद अब अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगी। आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा और दीजिएगा हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।